हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो? आई होप सो तुमने कल वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो लेक्चर को देखो। आज वाला टॉपिक लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का भोग डलने वाला है। तो बेटा घर में बना लो, हलवा हुलवा बनवा लो अगर बढ़िया से तुमने चैप्टर कर लिया है तो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखो। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ कर चुके हैं और कुछ सिमिलर टाइप का मतलब कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी मिल सकता है। तो एक तीर से दो निशाने करेंगे। चलिए बेटा, क्या क्या लिखा हुआ है? पीक्यूआर पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो है। 31 मार्च 2024 को, पहले तो प्रॉफिट को 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा भाई 3 लाख रुपीज। ऑन दैट डेट दे डिसाइड, कह रहा भाई रेशियो चेंज करो, प्रॉफिट को बांटेंगे भाई, इक्वल बांटेंगे हम, इक्वल। ठीक है जी। क्या कहता है क्वेश्चन में? जनरल एंट्री करके दिखानी है अंडर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस कहता है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। देखो रेशियो चेंज कर रहे हैं, नई पार्टनरशिप बन रही है, तो पार्टनर्स कहते हैं कि ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो नया सिरा शुरू हो चुका है, नई पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है, तो फ्यूचर में जब जब प्रॉफिट होगा उसमें से पैसे निकाल के रखेंगे, अभी फिलहाल बांट लो इसको। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि आपका है अमाउंट 3 लाख, टू पी, टू क्यू, टू आर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट केस क्या कहता है? when they don't want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same। वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो कि ना तो किसी पार्टनर को दुख हो, ना किसी पार्टनर को खुशी हो, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो। इस केस में जब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो, उस केस में वही ट्रीटमेंट होगा जो आप गुडविल की जनरल एंट्री करते थे। याद करो, गेनिंग और सेक्रीफाइस में। तो मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों करते हैं ऐसा, तो पहले आप देख लो। पहले सिंपल से याद रखो, जब डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो तो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला करो पहले तो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, पी की निकाल लो। ओल्ड है पी की भाई 2/5, इक्वली डिसाइड किया, यानी 3 पार्टनर तो 1:3 होगी, 1/3। एलसीएम लिया 15, 6 माइनस 5, 1/15 सेक्रीफाइस किया है इसमें। तो क्यू की भी सेम ही है भाई, 2/5 माइनस 1/3, तो ऑब्वियस है ये भी 1/15 सेक्रीफाइस ही करेगा। आर की 1/5 ओल्ड है, न्यू है 1/3, एलसीएम लिया 15, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 वो आएगा गेन। तो जब वांट टू डिस्ट्रीब्यूट लिखा हो तो सिंपल बेसिक एंट्री, जब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो तो पहला स्टेप आपका होगा गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने। गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के बाद इस रिजर्व को मल्टीप्लाई कर देना कि वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। कितना आएगा? 20,000, 20,000 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 40,000। जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40, टू पी कैपिटल अकाउंट 20, टू क्यू कैपिटल अकाउंट 20,000। ये एंट्री करनी। क्यों करते हैं ऐसा वो भी देख लो। क्यों हमने 20/20/40 निकाला? तो बेटा देखो, मेहनत करी इन्होंने, पीक्यूआर ने, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:1 में। फिर जब प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा कर रखते थे, जो उन्होंने बचा कर इकट्ठा कर लिया टोटल बिजनेस में। 3 लाख रुपए रिजर्व के तौर में एक लाख कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एक्चुअल में तो हिस्सा ये बनता है इनका, पी क्यू आर का एक्चुअल में जो हिस्सा बनता है 3 लाख का 2:1 की रेशो में, वो बनता है 120 इसके बनते हैं, 120 इसके बनते हैं, और 60 बनते हैं इसके। एक्चुअल में तो ये बनता है उनका भाई ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो लिखा हुआ दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो कहते हैं कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दैट मीन्स रिजर्व बिजनेस में पड़ा रहेगा। अगर वो बिजनेस में पड़ा रहेगा तो 1 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद जब भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस टाइम तो रेशो इक्वल चल रही होगी। उस टाइम तक तो रेशो चेंज हो चुकी होगी ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम
अगर वो 3 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस समय जो रेशियो चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उस समय डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में इक्वल, यानी 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। पी कहता है यार अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे 120 मिलेंगे, अगर मैंने आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फ्यूचर में मुझे मिलेंगे 1 लाख, तो मेरा तो 20,000 का नुकसान है, ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर देगा फ्यूचर में। क्यों कहता हाँ भाई ये चीज तो मेरे साथ भी होने वाली है। क्यों कहता भाई 20,000 रुपीज मेरे साथ भी नुकसान होगा, ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों। आर कहता है भाई तुम सही कह रहे हो वैसे कि मेरे को मिलने हैं 60, इन फ्यूचर में अगर हमने आज डिस्ट्रीब्यूट ना किया तो आने वाले टाइम में मुझे मिलेंगे 1 लाख, यानी मेरा तो फायदा हो जाएगा 40,000 गेन। तो फर्म कहती है पार्टनर्स को कि बेटा जो तुझे 40,000 रुपीज इन फ्यूचर में एक्स्ट्रा तो मिलना ही है, इन अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, है तो तेरा ही पैसा, एंट्री होगी, आर दे देगा पैसे किस किस को, पी और क्यू को। पी और क्यू चलो शुक्र है, खुश खुश हो गए कि चलो 120 आने थे, 2020 अब आ गए, 1 लाख 1 लाख बाद में आ जाएंगे। आर भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 1 लाख फ्यूचर में आना है, 60,000 में आज दे देता, 40,000 में दे देता हूँ ताकि मेरा हिसाब बराबर हो जाए। आपको ये टोटल सॉल्व करके तो नहीं दिखाना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कराया। तो सिंपल से याद होता, जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते उस केस में गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, मल्टीप्लाई करना, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना और सैक्रिफाइसिंग को कर देना, क्रेडिट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, एक दो और वो भी देख लो यार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन शायद तुम्हें थर्ड चैप्टर में मिल सकता है इसका, इस टाइप। क्या लिखा हुआ है, XYZ partners have 5:3:2 ratio, old ratio given है, they decided to share future profit 2:3:5, new ratio भी given है, they decided to record the effect of the following। इसका बात कह रहा है इसके इफेक्ट को दिखाना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अगर लिखा हो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट भी एक ही बात है, अगर लिखा हो दे विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू कि भाई इसका इफेक्ट दिखाओ पर बुक वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी बैलेंस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, दैट मीन्स इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इन दोनों को ही गेनिंग सैक्रिफाइस में दिखाना है। तो बेटर यही है कि दोनों का टोटल कर लिया करो। टोटल करोगे, जनरल रिजर्व आपके पास है 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसको हम लॉस बोलते हैं वो है 12,000, लॉस नेगेटिव बैलेंस होता है, नेट इफेक्ट निकल जाएगा, नेट इफेक्ट। ये जो 12,000 है ना, ये नेट इफेक्ट, इसका आपने गेनिंग और सैक्रिफाइस में करना है। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना, गेनिंग रेशियो निकाल लेना, ओल्ड माइनस न्यू करके, पॉजिटिव आंसर आता है सैक्रिफाइस, नेगेटिव आंसर आता है गेन, जितना भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 12,000 से, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है, आई होप सो तुम्हें टॉपिक क्लियर होगा। तो बेटा अगर मैं चाहता ना टॉपिक मैंने करवा दिया खत्म कर सकता था, पर मेरी कोशिश ये है कि तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है पर फिर भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, फॉर दिस पर्पस the goodwill of the firm is to be valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 years। last 3 years के average profit given है 150 plus 140 290, 290 plus 220 5 lakh 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपने। फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स जो कि है 5,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकला आपका 1,70,000। गुडविल निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 3,40,000, ये तो निकली फॉर्म की गुडविल। ठीक है जी, रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 1,10,000, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, जब रिजर्व को भाई डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते तो मैंने तुम्हें सिंपल सा कंसेप्ट बताया, जैसे तुम्हें लिखे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, सिंपल गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो, सिंपल। You are required to give effect to change by passing a single journal entry।
भाई गुडविल का तो एक ही ट्रीटमेंट है, यानी गुडविल की अगर आपको जर्नल एंट्री करनी पड़े, जो कि निकली है 3,40,000। गुडविल की जब भी जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा चैप्टर नंबर 2 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो गेनिंग और सैक्रिफाइस ही निकालना है। जनरल रिजर्व का भी गेनिंग और सैक्रिफाइस में ही करना है, वो है 1,10,000। ये रहा। तो जब भाई दोनों को ही गेनिंग सैक्रिफाइस में करना है, तो दोनों को प्लस कर लो, जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। बस गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, जो गेन करेगा वो डेबिट कर देना, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट कर देना, और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कर देना। ठीक है जी। आई होप सो तुम्हें ये चैप्टर प्लस ये टॉपिक क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना बेटा। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद जो बेटा चैप्टर होना ना, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 हो गया, तो चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है जी। तो आई होप सो तुम्हारे को ये टॉपिक क्लियर होगा। बने रहना नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, चैप्टर नंबर 3 को देखने के लिए। और अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।